अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग देख रहे हैं अल हसनैन एजुकेशनल जोन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें आज ग्रेड 10 के जो हमारे पास मैथमेटिक्स है पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का, उसका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह आज शुरू करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे बेटे याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि वो बाइनरी इक्वेशन होती है। क्या होती है मेरे बेटे, यानी उस इक्वेशन की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी होती है, 2 होती है। साइम इंसान बनो, उस इक्वेशन की ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या होती है मेरे बेटे। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा ax² प्लस 2bx कर ले प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन क्या है मेरे बेटे, क्वाड्रेटिक। कौन सी है, जिसमें x² भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। और क्या आता है बेटा, कांस्टेंट भी है। अब फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आता है मेरे बेटे, हमारे पास -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a आ जाता है। ठीक है। अब बेटा याद रखिएगा, एक चीज़ को जज करना बड़ा ही आसान है और बड़ा टिपिकल है आप लोगों के लिए कि x² के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, a की जो x के साथ होती है वो किसकी होती है, और c के साथ c की होती है। c कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट, जो वेरिएबल के से हट की होती है, उसके साथ वेरिएबल नहीं होता। गॉट एन आइडिया। ठीक है। अब बेटा देखते हैं, इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। -x², ये प्लस x है। ठीक है, इधर आगे इक्वल क्रॉस होगा, क्या हो जाएगा, -7x है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ आई नहीं आई। सबसे पहले हमने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लिया। सबसे पहले क्या आएगा, x², फिर क्या आएगा, x आएगा, फिर क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाए। गॉट एन आइडिया। ठीक है। इन तीनों चीज, अब x² के साथ बेटा ये 1 मौजूद है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है। अब बेटा ये a, b और c की जो वैल्यू है ये हमने किस में पुट कर देनी है। ठीक है। QF मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास आएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, पुट दी वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आएगा बेटे, -b की वैल्यू क्या आ गई, -7 प्लस -7 बॉयज, b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है। ओवर क्या आ जाता है, 2a की वैल्यू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ जाता है 7 प्लस माइनस 7 और 49 माइनस प्लस 42 और 8 ओवर -2। अब हमारे पास 14 प्लस 8 कितने बन जाते हैं मेरे बेटे, और 57 इज़ नॉट ब्रेकेबल। इसके फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, अगर फैक्टर बना सकते तो वो बना लेने थे। 57 ओवर 2 और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है मेरे बेटे। अब तब तक हमने सिंप्लीफाई करना है जब तक मैक्सिमम फैक्टर्स बनते जाएंगे। मैक्सिमम फैक्टर्स अब देख सकते हैं, 57 इज़ एन ऑड, यू कैन से इट्स अ प्राइम नंबर जो अपने सिवा किसी पे डिवाइड इसके फैक्टर नहीं बनते। दैट्स वाई हमारे पास यही आखिर पे। अब आंसर कैसे होना चाहिए, आंसर ऑलवेज इन पॉजिटिव एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। आंसर की स्पेसिफिकेशन क्या है बॉयज़, ऑलवेज पॉजिटिव एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ आई नहीं आई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।